हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रूट्स ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो अभी तक पढ़ रखा है हमने उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट हमने सब फील्ड क्राइटेरियन करा, और सब फील्ड क्राइटेरियन में हमने एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी फाइनाइट फील्ड है, अगर उसका एलिमेंट उसके एलिमेंट्स p रेज टू पावर n की फॉर्म में है तो डेफिनेटली एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसके एलिमेंट्स p रेज टू पावर m होंगे, और m जो होगा दैट विल बी द डिवाइजर ऑफ n, एंड दिस सब फील्ड विल आल्सो यूनिक। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे यूज करेंगे। इट मीन्स दैट कि हर n के हर डिवाइजर के लिए एक यूनिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इसी को अगर हम यहाँ पे नोट फॉर्म में अगर इसको इस सब फील्ड क्राइटेरियन से एक चीज ड्राइव करना चाहें तो वी कैन से कि यूनिक सब फील्ड ऑफ f p रेज टू पावर n of order p रेज टू पावर m, where m is a positive divisor of n, consists precisely of the roots of x raised to power p raised to power m minus x in p raised to power n, और ये जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी ओवर रिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ पी। ये कहाँ से आया? इसके लिए हम लेमा 1.2.4 की बात करें तो इस लेमा में हमने पढ़ा है कि किसी भी फील्ड के पास अगर q एलिमेंट्स हैं और उसकी एक सब फील्ड है k, तो वहां पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो q होगा, और पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा? x रेज टू पावर q माइनस x, एंड दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर सबफील्ड k और फैक्टर्स इन f ऑफ x। मतलब जो ओरिजिनल फील्ड है उसके अंदर उसके फैक्टर्स पॉसिबल है। इट मीन दैट उसके रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, f में एग्जिस्ट करेंगे, यही मतलब हुआ इसका। ठीक, तो सेम लाइन पे यहाँ पे देखो सब फील्ड क्या है हमारे पास? k, और यहाँ पे फील्ड क्या है? f। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो सब फील्ड के रिंग पॉलिनोमियल को बिलोंग करेगा, और इसके जो रूट्स होंगे वो फील्ड में एग्जिस्ट करेंगे। तो सेम चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास फील्ड है, दिस इज आर एफ, एंड दिस इज आर फील्ड, और इसके ऊपर एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। देखो द यूनिक सब फील्ड ऑफ दिस ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर m, एंड अब इसका जो सब फील्ड का जो ऑर्डर है वो p रेज टू पावर m है। तो इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी p रेज टू पावर m होगा। तो ये किसके बराबर है? ये है हमारा सब फील्ड का ऑर्डर। तो यहाँ पे x की जो पावर होगी वो सब फील्ड का ऑर्डर होगा, तो x रेज टू पावर p रेज टू पावर m, जैसे हमने लेमा 2.4 में देखा, माइनस x इन दिस इन द फील्ड, ये फील्ड है। तो इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के इस फील्ड में एग्जिस्ट करेंगे, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री p रेज टू पावर m होगा। ठीक, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
we move to a topic that is roots of irreducible polynomials. तो irreducible polynomials का हमें पहले ही जानकारी है कि irreducible polynomials क्या होते हैं, जिसकी फैक्टराइजेशन जिस फील्ड ओवर फील्ड है उसमें एग्जिस्ट नहीं करे तो हम उसको इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और इसकी हमने डेफिनेशन डिटेल में जो पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने करी थी। तो उसके रूट्स के ऊपर क्या क्या रिजल्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं ओवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनाइट फील्ड्स, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक लेमा करेंगे, और ये लेमा हमने एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के टॉपिक्स में भी डिस्कस करा था, बट फर्क यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो फाइनाइट है। सो लेट एफ बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर फाइनाइट फील्ड एफ क्यू, या इसको हम गाल्वा फील्ड भी बोलते हैं। वी एन रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल over finite field fq, and alpha be the root of f in an extension field of fq। ठीक, सो ऑब्वियस है अल्फा इस f के लिए एल्जेब्राइक होगा। देन फॉर ए पॉलिनोमियल h belongs to and let alpha be the roots of f in an extension field of fq, then for a polynomial h belongs to a ring polynomial over fq, we have h of alpha equal to 0, then if only if f divide h। ठीक, इट मीन्स दैट अगर हमारे पास अल्फा का जो आपका जो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है एल वो अल्फा जो है वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ का रूट है, इट मीन दैट एफ ऑफ अल्फा तो 0 आएगा, लेकिन अगर कोई और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है उसको भी अल्फा अगर सेटिस्फाई करता है, एच ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, तो इट इज ओनली हैपेंड इफ जो एफ है वो एच को डिवाइड करेगा। ठीक, एच जो होगा वो डिविजिबल बाई एफ होगा, और दिस इज रिजल्ट इज ट्रू इन बोथ वेज। सो आई थिंक ये आप सेम रिजल्ट अगर आप इसको चेक करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने एल्जेब्रिक एक्सटेंशन वाले टॉपिक में भी ये डिस्कस किया हुआ है। सो हियर यू कैन सी द प्रूफ। Let a be the leading coefficient of f, and set g of x is equal to a inverse f of x। तो अगर a लीडिंग कोफिशिएंट है तो a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो डेफिनेटली अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो डेफिनेटली g क्या बन गया हमारे पास, मोनिक। इरिड्यूसिबल क्यों बन गया, क्योंकि f रिड्यूसिबल है, तो ऑब्वियस है g ऑफ x भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ क्यू में होल्ड करेगा। और साथ में एफ ऑफ अल्फा तो 0 ही है, क्योंकि अल्फा जो एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो डेफिनेटली जी ऑफ अल्फा भी 0 होगा। तो अल्फा जो है वो जी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और जी जो है वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई मिनिमल पॉलिनोमियल की। So by the definition of minimal polynomials, it means that G is the minimal polynomial of alpha over fq. Okay, now
सिंस अल्फा इज एल्जेब्रिक ओवर एफ क्यू, क्योंकि अल्फा जो है वो एफ क्यू की एक्सटेंशन में बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली अल्फा विल बी एल्जेब्रिक ओवर एफ क्यू. Then its minimal polynomial g over fq has the following property. What that property? That is, for any polynomial belongs to, we take here h belongs to a ring polynomial over fq such that h satisfy alpha, h satisfied by alpha, that is h of alpha equal to 0, if only if g divides f. So it is only happen if this is not a g, this is just a minute, it will be h divide g, because g is the minimal polynomial. तो डेफिनेटली अगर h g को डिवाइड कर रहा करेगा, सो यू कैन से कि h डिवाइड्स f ऑफ x, क्योंकि g जो है वो a इनवर्स f के बराबर है. सो वी हैव प्रूव दैट h divides f. So this is the same result, yeah, you can lemma you can see in algebraic extension के जो टॉपिक है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट lemma. This is let f be an irreducible polynomial in over ring polynomial f over f q with degree m, और इसकी जो डिग्री है वो m है. then f of x divide x raised to power q raised to power n minus x if only if m divides n. तो कहीं ना कहीं जो हम अभी जो स्टार्टिंग में हम सब फील्ड का क्राइटेरिया जो डिस्कस करा, उसी तरह से कुछ रिजल्ट बन रहा है. तो इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले देखिए, तो ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के बारे में हमने लेमा 2.4 में भी डिस्कस करा, ठीक, कि जितना सब फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो सब फील्ड में जितने एलिमेंट होंगे एक्स रेज टू पावर दैट पावर माइनस एक्स की जो रूट्स होते हैं वो उस फील्ड में फील्ड के अंदर होते हैं. ठीक, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इसको डिवाइड करेगा. तो पहले हम मान लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स divides x raised to power q raised to power n minus x. Let alpha v are root of f in splitting field of f over एफ क्यू. ठीक, जो एफ की जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी उसके अंदर होगा. तो अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि m जो है वो n को डिवाइड करेगा, और m जो है वो डिग्री ऑफ f है. ठीक, देन
x alpha raised to power q raised to power n equal to alpha. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने माना है कि एफ ऑफ एक्स जो वो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स दैट यू कैन सी एफ ऑफ एक्स डिवाइड एक्स रेज टू पावर क्यू एन माइनस एक्स। और अगर डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? दैट विल बी इनटू जी ऑफ एक्स। ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यू कैन से so we can write x raised to power q raised to power n minus x is equal to like this। तो अल्फा जो है वो एफ ऑफ एक्स का रूट है ना। मीन टू से दैट जैसे ही हम एक्स को अल्फा पुट करेंगे, व्हाट वी गेट अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एन माइनस अल्फा, यहाँ पे बन जाएगा 0, ठीक। सो इट मीन दैट अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एन इक्वल टू अल्फा। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। और एक चीज हम और इस पे इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। अगर ये फैक्ट एफ ऑफ एक्स इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो इसका रूट होगा तो डेफिनेटली वो इसका भी रूट होगा, तभी डिवाइड कर रहा है। क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब तभी डिवाइड होगा जो इसके रूट और इसके रूट होंगे वो कॉमन होंगे, तभी कटेगा। तो रूसल लॉजिक आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर अल्फा इसका रूट है तो वो डेफिनेटली इसका भी रूट होगा। सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस वन। और हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो यू सी लेमा लेमा 2 दिस वन लेमा 2.3 कि एफ इज फाइनाइट फील्ड है, और अगर एफ के पास क्यू एलिमेंट्स हैं तो कोई भी एलिमेंट अगर एफ में लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो ए रेस टू पावर क्यू इज इक्वल टू ए, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो डेफिनेटली एफ का एलिमेंट होगा। और एफ का एलिमेंट एफ का जो एफ के पास जो एलिमेंट है वो क्यू रेस टू क्यू है। तो सेम रिजल्ट यहाँ पे हम लगाएंगे कि अगर ए, यहाँ पे हम प्रूव कर दिया हमने, अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एन इक्वल टू अल्फा। तो what we can write from here, it means that there implies alpha belongs to f raised to power q raised to power n। जितनी वहां पे a raised to power q, वहां पे रिजल्ट था a raised to power q इक्वल टू a, और ये क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड। तो ये a किसको बिलोंग कर रहा था? एफ क्यू को। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा की पावर है क्यू रेस टू पावर एन, तो डेफिनेटली अल्फा किसको बिलोंग करेगा? उस फील्ड को बिलोंग करेगा जिसके पास क्यू रेस टू पावर एन एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम लेमा 2.3, लेमा 2.3। okay, now it follows that एफ क्यू अल्फा, मतलब अल्फा हमने
अल्फा की एडजेक्शन करी एफ क्यू के साथ, तो डेफिनेटली एफ क्यू अल्फा इज ए सब फील्ड ऑफ एफ क्यू रेस टू पावर एन। ठीक, ये इसकी सब फील्ड होगी। तो किस तरह से बनेगा, हमारे पास तीन चीजें बन गई, एक बन गई एफ क्यू, और दूसरा हमारे पास बना क्यू रेस टू पावर एन, और एक आपके पास एक सब फील्ड बन गई क्यू एफ क्यू अल्फा। ठीक, बट जो एफ क्यू का डायमेंशन ओवर अल्फा ओवर एफ क्यू होगा वो आएगा एम। क्यों? बिकॉज अल्फा का जो अल्फा अल्फा जो है वो एफ का रूट है, और एफ इरिड्यूसिबल है, तो एफ का जो डिग्री है वो कितना है, वो एम है। तो यहाँ पे आप लिख ही सकते हो बिकॉज अल्फा इज रूट ऑफ अल्फा, वो तो हमें पता ही है, एंड दिस इज नथिंग बट इज द डिग्री ऑफ एफ। ठीक, ओवर एफ क्यू। एंड एफ क्यू रेस टू पावर एन का जो डायमेंशन होगा वो एफ ओवर एफ क्यू, वो तो डेफिनेटली एन आएगा। ठीक, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, तो हम इस रिजल्ट को यूज करें, अगर द डायमेंशन ऑफ एफ क्यू रेस टू पावर एन ओवर एफ क्यू इज इक्वल टू dimension of f q raised to power n f alpha f q of alpha into f q of alpha f q। और देखो इसमें इसकी डायमेंशन n है, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, एंड इसकी डायमेंशन हमारे पास m है। सो वी कैन क्लियरली सी दिस, m जो है वो डिवाइड्स करेगा, m डिवाइड्स n। So this is the first part of this lemma. We assume that f of x divides this, and by doing this we have proved that ये क्लियर हो गया ना, ये आपका सब फील्ड इसलिए बना बिकॉज अल्फा जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो डेफिनेटली इसको बिलोंग कर रहा है, और जब इसकी एडजेक्शन हम वो क्यू करेंगे तो डेफिनेटली वो इसके, ये इसकी सब फील्ड होगी, क्योंकि इसके लिए ये वाली जो हुई वो हमारे पास एक्सटेंशन हो गई। ठीक, तो इसके लिए ये एक्सटेंशन हुई तो डेफिनेटली सब फील्ड हो। फिर हम आगे सब फील्ड हमने रिजल्ट लगाए डायमेंशंस के, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो डिग्री सॉरी एम जो है वो एन को डिवाइड करेगा। नाउ द कन्वर्स पार्ट, अब मान लेते हैं हम कि m जो है, if m divides n, then theorem 2.6, थ्योरम 2.6 क्या बोलती है? थ्योरम 2.6 implies that fq raised to power n contains fq raised to power m as a
सब फील्ड, ठीक। और तो यही हमारा क्रॉची, सॉरी नॉट कॉची, सॉरी सब फील्ड क्राइटेरिया भी था कि अगर एफ रेस टू पावर क्यू एन है तो एफ रेस टू पावर क्यू एम इसका सब फील्ड तभी होगा अगर ये एम जो होगा इस एन का क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो एम यहाँ पे एन को डिवाइज कर रहा है तो डेफिनेटली एफ क्यू रेस टू पावर एन के पास एफ क्यू रेस टू पावर एम एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी और इस सब फील्ड होगी भी यूनिक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सब फील्ड criterion. So now if alpha is a root of in the splitting field of f over fq, then dimension of f of fq of alpha over fq, ये तो m है, तो फिर हम यहाँ पे एक रिजल्ट अगेन उसी रिजल्ट को यूज करें अगर also एफ क्यू रेस टू पावर m ओवर एफ क्यू का जो डायमेंशन है that can be written as dimension of f q raised to power m over f q of alpha into dimension of f q alpha over f q, ठीक। so definitely we can see ये तो आपका m आ जाएगा, ठीक। पावर m है तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन m आएगी और इसका डायमेंशन हमें अननोन है q रेज टू पावर m और इसका डायमेंशन हमने अभी ऊपर लिखा इट इज m। so what we can conclude from this, dimension of fq raised to power m over fq alpha is equal to 1। अगर ये इक्वल टू 1 आ रही है so it means that ये दोनों जो fields हैं they are equal, so fq raised to power m equal to fq of alpha, ठीक। so also we have alpha belongs to fq raised to power n, okay। hence अगर अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एन इक्वल टू अल्फा आएगा। ये फिर लेमा 2.3 से आया रिजल्ट हमारे पास, ठीक। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दैट अल्फा इज ए रूट ऑफ x raised to power q raised to power n minus x, and this polynomial is over the ring polynomial fq, so what we conclude from this, कि अल्फा जो था वो
f का रूट था और अल्फा जो है वो इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो बाय प्रीवियस लेमा वी कैन से दैट, अभी जो हमने लेमा डिस्कस किया उस लेमा में क्या डिस्कस किया कि कोई भी अगर दूसरा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है, अदर पॉलिनोमियल सेटिस्फाई बाय अल्फा, तो डेफिनेटली f जो है वो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा. सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम above lemma, that is 2.12, we have f of x divides x raised to power q raised to power n minus x. It's a beautiful result. You see what we do. देखिए ये तो रिजल्ट क्लियर हो गया कि m डिवाइड n को कर रहा है और ये सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी. हमने अल्फा एक रूट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f ओवर q लिया और ये स्प्लिटिंग फील्ड का डायमेंशन ओवर एफ क्यू डेफिनेटली m होगा, क्योंकि अल्फा की जो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वही हमारी डिग्री m है. सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड दैट कि जो सब फील्ड है ये हमारी इस स्प्लिटिंग फील्ड के बराबर हो गया. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अल्फा है वो डेफिनेटली एफ एफ क्यू रेस टू पावर एम में होगा. क्यू रेस टू पावर एम में होगा मतलब ये तो सब फील्ड है एफ क्यू रेस टू पावर एन. सो वी हैव कंक्लूड दैट कि अल्फा जो होगा वो एफ क्यू रेस टू पावर एन में होगा. अगर एफ क्यू रेस टू पावर एन में होगा तो डेफिनेटली वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जितने फील्ड के अंदर एलिमेंट होते हैं उतने ही उस एलिमेंट की अगर पावर की जाए तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है. ये हमने लेमा 2.3 में पढ़ा है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वही लेमा 2.3. So finally what we get from this, we can say कि alpha is the root of x raised to power q raised to power n minus x, and that polynomial is over fq of over x. and डेफिनेटली अभी हमने जो लेमा करा कि अल्फा जो था वो अल्फा का जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल था या मिनिमल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं हम, वो f था और f जो इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन दैट f डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस लेमा. नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम. So next theorem is if f is an irreducible polynomial in a ring polynomial over Galois-Feld fq of degree m, then f has a root alpha in f q raised to power m. Let's see the new result कि ये जो रूट अल्फा होगा वो q raised to power m में प्रेजेंट होगा. एंड फर्दर मोर जो भी इस f के रूट्स होंगे वो सारे के सारे सिंपल होंगे. ठीक, सिंपल रूट्स होंगे मतलब रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटिंग नहीं होगी, सिंपल रूट्स होंगे. और सारे वो जो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, एम रूट्स होंगे, वो इस फॉर्म में होंगे. एक अल्फा होगा, एक अल्फा रेस टू पावर क्यू होगा, एक तीसरा अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर 2 होगा, एंड सो ऑन सो अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर m माइनस 1 होंगे. और सारे के सारे रूट एफ क्यू रेस टू पावर m में प्रेजेंट होंगे. So again, it is a very, very important and interesting result. So let do the proof. So let alpha be a root of f in the splitting field
splitting field of F over FQ, then जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो एडजेक्शन ऑफ अल्फा से हम बना सकते हैं. सो इसकी डायमेंशन ओवर एफ क्यू जो होगी वो डेफिनेटली एम आएगी. ठीक. सो अगेन वी यूज द रिजल्ट. सो डायमेंशन ऑफ एफ क्यू रेज़ टू पावर m over fq can be written as product of dimension of fq raised to power m over fq of alpha and to dimension of fq of alpha over fq. So डेफिनेटली इसका डायमेंशन हमारे पास m आएगा और इसका डायमेंशन हमारे लिए अननोन है. सो अगेन and dimension of this is equal to m from this. So again what we get that dimension of f q raised to power m over f q alpha is equal to 1. So what we get that जो हमने splitting field ली थी f की वो कहीं ना कहीं f q raised to power m के इक्वल प्रूव कर दिया हमने. ठीक. सो इट इज f raised to power qm के बराबर आ गया. सो एंड अगर ये इसके बराबर आया तो डेफिनेटली अल्फा भी इसके अंदर होगा. सो एंड इन particularly अल्फा बिलोंग्स टू q raised to power m. ठीक. और नाउ अब हम ये शो करेंगे कि अगर अल्फा इसके अंदर है तो बाकी जो पावर्स वाले रूट्स होंगे वो भी है. तो इसके लिए हम ये करेंगे नाउ वी विल शो दैट इफ बीटा मान लेते हैं. अगर इफ बीटा इज बिलोंग्स टू q रेज़ टू पावर m, अल्फा भी लिख सकते थे बट मैंने सभी के लिए ना करके एक जनरल रिजल्ट प्रूव कर देंगे कि बीटा अगर इसको बिलोंग कर रहा है is a root of f, then beta raised to power q is also a root of f. ठीक. अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा रेज़ टू क्यू भी इसका रूट होगा. ये हमने प्रूव करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं. राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी डिग्री m है तो x की पावर हमने m रख ली मैक्सिमम प्लस सो a1x प्लस a0 और सारी के सारी जो ai है दे बिलोंग्स टू रिंग finite field fq and definitely this I जो होगा वो 0 और m के बीच में होगा. So now f raised to power b raised to beta raised to power q को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास a raised to power m beta raised to power q m प्लस बीटा रेज़ q और q का पावर फिर m. तो बीटा रेज़ टू पावर q m हो जाएगा प्लस a m माइनस 1 एंड x रेज़ टू पावर x की जो डिग्री है वो हमारे पास बन जाएगी
एक्स को बीटा पुट कर देंगे तो बीटा की डिग्री बन जाएगी क्यू इंटू एम इन -1 एन प्लस सो A1 बीटा प्लस A0. ठीक. सो फ्रॉम दिस वन मोर थिंग कि ये जितने भी AI हैं ये FQ को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक. तो डेफिनेटली हम लेमा 3 अगर यूज करें, लेमा 2.3 यूज करें, तो लेमा 2.3 से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ए एफ क्यू को बिलोंग कर रहा है तो अल्फ ए रेस टू पावर क्यू जो होगा वो ए के बराबर होगा. ठीक. सो डेफिनेटली वाई यूजिंग दिस रिजल्ट, तो अगर A1 इसको बिलोंग AM इसको बिलोंग कर रहा है तो AM और AM रेस्ट पर क्यू जो का बराबर होगा, तो AM को हम AM रेस्ट पर क्यू लिख सकते हैं and beta raised to power qm as it is plus a raised to power m minus 1 को भी हम q की पावर में लिख सकते हैं because of this property, and beta raised to power q m minus 1 plus so and so. a1 को भी हम लिख सकते हैं a1 raised to power q beta, and a naught को भी हम a raised to power q लिख सकते हैं. So now हमारे पास ये जो Q होगा वो डेफिनेटली करेक्टरिस्टिक होगा वो फील्ड F. अगर ये करेक्टरिस्टिक है तो एक रिजल्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैं आपको ये बताता हूँ. ये वाला रिजल्ट कि अगर करेक्टरिस्टिक है तो इसकी पावर को हम इस तरह से ले सकते हैं. ठीक. इट मीन दैट ये वाला हम रिजल्ट यूज करेंगे तो इट मीन्स दैट इसको हम m minus 1 beta raised to power m minus 1 plus so and so a1 beta यहाँ पे भी बीटा रेस्ट टू पावर क्यू आएगा और यहाँ पे बीटा रेस्ट टू पावर क्यू आएगा. ठीक. एंड प्लस ए नॉट होल पावर इसको क्यू लिख सकते हैं. ठीक. तो जैसे हम ये यहाँ बाइनोमियल लगाएं या जो भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स क्यू के मल्टीपल में आएंगे और वो जीरो हो जाएंगे, तो ओनली यही एक्सप्रेशन बचेगा इसमें. सो व्हाई यू आर यूजिंग दिस रिजल्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज करेक्टरिस्टिक of FQ is equal to Q. So the Q लिख दिया, so definitely from this we can see this is nothing but it is f of beta, and f of beta, beta तो इसका रूट हमने माना है कि बीटा इज रूट ऑफ एफ. द रूट ऑफ एफ है तो ये जीरो बन जाएगा. सो जीरो रेस्ट टू पावर क्यू इज इक्वल टू जीरो. So what we prove from this कि beta raised to power q is also a root of f. Okay. Now the next part is
So from here we can predict that therefore the elements alpha raised to power q, alpha q raised to power 2, and so on, so alpha raised to power q raised to power m minus 1 are the roots of f. ठीक है, एक रिजल्ट प्रूव कर दिया, बाकी के लिए हम एज इट इज इसको लिख सकते हैं। ठीक, सेम हम यहाँ पे प्रूव करना है। अगर यहाँ पे अगर हम बीटा क्यू की पावर हम यहाँ पे 2 कर दें तो सेम रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो होंगे इस एफ ऑफ एफ के रूट्स होंगे। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज डिस्टिंक्ट होने चाहिए ये, तो हमें सबसे पहले इनको डिस्टिंक्ट प्रूव करना पड़ेगा। नाउ वी विल show that these are distinct। ठीक, वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इतने ही रूट क्यों आए, इसके आगे क्यों नहीं आए। देखो स्टूडेंट्स, अगर अल्फा हमने प्रूव किया है कि अल्फा जो है वो क्यू रेज टू पावर, यहाँ पे हमने लिखा भी है मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन राइट कि अल्फा अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली अल्फा क्या सेटिस्फाई करेगा। इट मीन दैट अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर जो एम होगा वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक, तो इट मीन दैट अगर अल्फा की नेक्स्ट अगर डिग्री हम इंक्रीज करेंगे, लास्ट डिग्री जो आई है वो क्या आई, अल्फा रेज टू पावर एम माइनस 1। अगर एक डिग्री और बढ़ाएंगे अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एम करेंगे तो वो वापस फिर क्यू बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो मीन टू सेट यहाँ से आगे जो रूट है वो दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है इतने ही डिस्टिंक्ट रूट्स आने हैं, इसके आगे जो रूट्स होंगे वो रिपीट करना शुरू, इन्हीं के साथ वो इक्वल हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट जो है वो ओनली दीज एम ही होंगे। सो तो बिकॉज कारण ये है कि क्यू रेज टू पावर अल्फा रेज टू क्यू रेज टू पावर एम जो है वो अल्फा है, सो दैट्स वाई आगे रूट नहीं हो सकते। तो हमने डिस्टिंक्ट प्रूव करना है, तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं इसको। तो कंट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं कि सपोज दैट अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर जे इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर के, ये इक्वल है फॉर सम integers j and k with, अब डेफिनेटली j 0 से बड़ा होगा, और हमने मान लिया कि j जो है वो k के छोटा है। इक्वल तो होंगे नहीं क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, तो j और k तो इक्वल नहीं हो सकते। और डेफिनेटली मैक्सिमम जो पावर है वो m-1 है, तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। नाउ व्हाट वी डू, हम दोनों तरफ अगर इस की तरफ दोनों तरफ पावर रेज कर दें q रेज टू पावर m minus k, then what we get? So what we do now, we raising the power by raising this
identity to the power q raised to power m minus k, we get, तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, q raised to power अल्फा रेस्ट हुआ q रेस्ट टू पावर j, और हमने इसकी पावर कितनी बढ़ाई, हमने क्या किया, q रेस्ट टू पावर m माइनस के इसकी पावर कर दी, और इस तरफ भी अल्फा रेस्ट हुआ q रेस्ट टू पावर k था, और इसकी पावर हमने रेज कर दी q रेस्ट टू पावर m माइनस के। तो ये प्रोडक्ट में आएंगे तो बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो व्हाट वी गेट, दैट इज अल्फा रेज टू पावर q रेज टू पावर j प्लस m माइनस k एंड अल्फा रेज टू पावर q रेज टू पावर k प्लस m माइनस k। तो k तो कट जाएगा, दैट इज अल्फा रेज टू पावर m q रेज टू पावर m, और अल्फा रेज टू q रेज टू पावर m जो आपको अभी बताया मैंने इसके बराबर है, वो अल्फा के बराबर। सो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया देयर इम्प्लाइज अल्फा क्या था, अल्फा f का रूट था और f इरिड्यूसिबल था, ठीक। इसका मतलब अल्फा किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इज सेटिस्फाइंग, that implies alpha is a root of the root of a polynomial, root of the polynomial x raised to power q raised to power j plus m minus k minus x belongs to over fq, ठीक। इसको बिलोंग कर रहा है और इसका ये रूट है, तो बाई लेमा जो भी हमने लेमा प्रूव करा, फर्स्ट लेमा, सो देयर इम्प्लाइज y लेमा 2.12 f डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा, देयर इम्प्लाइज f डिवाइड्स x raised to power q raised to power j plus m minus k, ठीक, एंड y लेमा जो नेक्स्ट लेमा था 2.13, उसमें ये था कि अगर f इसको डिवाइड करेगा तो वो तभी करेगा अगर m जो है वो इसको डिवाइड करे, ठीक। लेमा जो 2.3 था वो आपको बताता हूँ, 2.13 में क्या था कि f इसको डिवाइड कर तभी करेगा इफ m इज डिवाइड n, क्योंकि m जो था वो f का डिग्री था, तो m अगर f इसको डिवाइड तभी करेगा इफ ओनली इफ m डिवाइड n। सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस लेमा वी कैन से कि this is only possible if m divides m minus k plus j, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको रियूनाइज करके लिख दिया, लेकिन अगर हम देखें, बट अगर हम इस एक्सप्रेशन को उठाएं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखें, तो इससे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि j जो है वो k से छोटा है, what we have, j जो है वो k से छोटा है और k जो है वो m-1 से छोटा है। ठीक, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 से m-k प्लस j m से छोटा होगा। ठीक, क्योंकि ये नंबर तो पहले ही छोटे नंबर्स हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। अब m से अगर हम दोनों नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन m से छोटा होगा, और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि m जो वो इसको डिवाइड करेगा। ठीक, तो m कभी भी छोटे नंबर को तो डिवाइड करेगा नहीं। ठीक, सो वी गेट ए कंट्राडिक्शन। ठीक, हेंस प्रूव्ड द थ्योरम। तो हमने डिस्टिंक्ट प्रूव कर दिया। ठीक, तो डिस्टिंक्टनेस के लिए हमने ये इक्वल मान लिया यहाँ पे, और हमने ये फर्दर प्रूव कर दिया कि विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट कि अगर फाइनाइट फील्ड में अगर एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल f है जिसकी डिग्री m है, तो उस f का जो रूट होगा वो एक्सटेंशन जो इसकी f की ऑब्वियस है, f q रेज टू पावर m जो है वो f q की एक्सटेंशन ही हुई, इसकी एक्सटेंशन f रेज टू q m में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और ये हमने बार बार प्रूव कर दिया कि जो भी एक्सटेंशन हो रही है वो सिंपल हो रही है। क्यों सिंपल हो रही है? क्योंकि हम इसको हमने प्रूव कर दिया कि f रेज टू q रेज टू जो है वो f q के बराबर आ रहा है। ठीक, तो इसकी एक्सटेंशन में जो होगी वो क्या होगी, f q रेज टू पावर m होगी, उसमें वो रूट एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज। अगर इस f का डिग्री अगर मान लिया 5 है, तो यहाँ पे ये जिसके जो रूट होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, f q रेज टू 5 के एक्सटेंशन के अंदर। फर्दर मोर जो इसके रूट्स होंगे f के इस एक्सटेंशन के अंदर, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, और वो रूट किस फॉर्म में होंगे, एक अल्फा होगा, एक अल्फा रेज टू क्यू होगा, एक अल्फा रेज टू क्यू रेज टू 2 होगा, प्लस ऑल्सो अल्फा रेज टू पावर q raised to power m-1 होगा। So that's all for today's lecture. Thank you. If you have any doubt, you can ask me.